जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन का जो स्पेशल था यानी कोरोना वायरस का जो स्पेशल था वो फर्स्ट क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने कोविड-19 का फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट भाग नहीं देखा, पहला पार्ट नहीं देखा, वो दूसरे पार्ट को ज़रूर देखेंगे। क्योंकि दोस्तों आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एनटीपीसी हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, सीटेट, यूपी टेट, एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ में भी देखिएगा पर्यावरण से रिलेटेड आता है। पर्यावरण से रिलेटेड जब आएगा तो एक या दो प्रश्न इससे जरूर से रहेगा, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं ये पर्यावरण से रिलेटेड आएगा और उसमें करंट अफेयर का भी कुछ ऑप्शन होते हैं, तो उसमें ये ज़रूर पूछेगा। दोस्तों, हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये आने वाले डेज में एज ए साइंस में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। और आने वाले हर एग्जाम्स में देखिएगा, सिर्फ 2020 या 21 के एग्जाम में नहीं, करंट अफेयर के तौर पर मत देखिए इसको, एक वैश्विक महामारी के तौर पर देखिए। आपको याद होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिसाव हुआ था भोपाल में, वह भयंकर त्रासदी थी, लेकिन आज तक उसके प्रश्न आते हैं। आज तक उसके प्रश्न आते हैं, कब हुआ था, किस गैस के कारण हुआ था, कितनी बजे रात हुआ था, कौन सा दिन था, यहाँ तक कि डीपली क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो इस वजह से दोस्तों इसके बारे में ज़रूर जानते रहिएगा, क्योंकि आने वाले डेज में एक छोटा सा टॉपिक लेकर चलिए इसको, और आने वाले डेज में इसके हर टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने घोषणा किया, पहली बार कब किया गया था। इसके पहले मैंने बता दिया था कि किस किस डेट को हमारे भारत सरकार ने और इसमें जो धारा अधिनियम लागू किया गया था 1897 का अधिनियम, वो सब हमने बता दिया है। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो यानी पिछला वीडियो नहीं देखा है कोविड-19 का, वो ज़रूर देख लेंगे। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम बात करते हैं लॉकडाउन फर्स्ट चरण, यानी चरण दिया हुआ है, यानी ये चरण हो जाएगा आपका, ये अवधि यानी कार्यकाल कब से कब तक का समय है। घोषणाकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया था और गृह मंत्री जी ने, तो दोनों लोगों के नाम ज़रूर पूछा जाएगा। उसमें ऑप्शन दे देगा कई लोगों के नाम, तो नाम भी दे सकता है, मंत्रालय भी दे सकता है। अब देखिएगा, प्रथम चरण यानी लॉकडाउन का पहला चरण जो घोषणा किया गया था वो किया गया था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, यानी 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किसने घोषणा किया था? हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका घोषणा किया था। ठीक है, आइए बात करते हैं लॉकडाउन दूसरा, यानी लॉकडाउन सेकंड चरण यानी दूसरा चरण। दूसरे चरण का जो घोषणा किया था वो किया था प्रधानमंत्री जी ने, और 14 अप्रैल तक था। ये तो बिना गैप दिए, एक भी दिन का गैप नहीं था, अगला दिन से ही स्टार्ट हो गया, यानी 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक लॉकडाउन सेकंड। इसका डेट कब से कब तक था दोस्तों? 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। घोषणाकर्ता के नाम क्या है? हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। या तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे देगा, गृह मंत्री दे देगा, रेल मंत्री दे देगा, या रक्षा मंत्री दे देगा। दोस्तों, हर टाइप के प्रश्नों को हमें माइंड में सेट करना है कि इस तरीके से ही आ सकता है। और सिर्फ दो लोगों ने ही तो घोषणा किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने। ठीक है ना, तो 2 प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यानी फर्स्ट का 2, और बाकी जो 3, 4, 5 ये किसने घोषणा किया है? वो किए हैं गृह मंत्री जी ने। अब बात करते हैं लॉकडाउन थर्ड की। लॉकडाउन थर्ड की जो घोषणा किया गया था वो किया गया था गृह मंत्री के द्वारा, यानी श्री अमित शाह के द्वारा। डेट क्या है दोस्तों? जब 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक ये रहा है, तो फिर 4 मई से लेकर 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन रहा है। ठीक है, चौथा लॉकडाउन का डेट है 18 मई से लेकर 31 मई। देखिए दोस्तों, 4 मई से लेकर 17 मई, यानी एक भी दिन का गैप नहीं है। ठीक है ना, और 18 मई से लेकर 31 मई तक ये है। और किसके द्वारा दिया गया था, यानी किया गया था घोषणा? वो गृह मंत्रालय द्वारा। लॉकडाउन 5 की बात करें तो 1 जून से लेकर 30 जून तक गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई थी। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को अगर अनलॉक की प्रक्रिया जाननी हो तो उसके लिए हम अगला वीडियो बना लेंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों का कहना है, जहाँ तक विशेषज्ञों का कहना है कि ये जितने भी प्रश्न आने हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड ज़रूर प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये साइंस में भी आ जाएगा, करंट अफेयर में भी आ जाएगा, और पर्यावरण से रिलेटेड आ जाएगा, और विश्व लेवल पर भी है। यानी विश्व अगर करंट अफेयर की बात करें वो भी हो जाएगा, इंडियन करंट अफेयर की बात करेंगे वो भी हो जाएगा। इस वजह से इसको हर हाल में आप लोग हर एग्जाम ये समझ के करिएगा कि इसको हम जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2 या 3 प्रश्न बनने हैं, 2 या 3 प्रश्न जरूर बनेंगे। और एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इतना समझ लें कि एक प्रश्न इसके अनिवार्य हैं, उसमें एक प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि एक प्रश्न, हालांकि 2 प्रश्नों को उम्मीद है, लेकिन एक प्रश्न आप समझ लीजिए कि आने हैं। ठीक है, जानकारी रखिए इसकी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे राज्य हैं, यानी सभी राज्यों ने अपने अपने कुछ नए एप्लीकेशन, नई योजना, नए अभियान चालू किए थे, लेकिन उनमें से हमने बहुत इंपॉर्टेंट और छांट कर ये आपके सामने लाए हैं। और इसके बारे में आप जानते रहिएगा।
अगला अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में हम लिख दीजिएगा, मैं उसको आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर दे दूँगा। तो दोस्तों देखिएगा, आरोग्य सेतु ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो पूरे इंडिया में ये फेमस है, यानी सब लोगों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे आप वो इंडिकेट कर देगा कि अगर कोई पास में अगर कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना किसी के पास है तो वो बता देगा। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया? नाम याद रखिए, भारत सरकार द्वारा। किसने? भारत सरकार द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। कौन सा? आरोग्य सेतु ऐप। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। ठीक है। कोरोना कवच ऐप। अब दोस्तों कोरोना कवच ऐप किसने लॉन्च किया? ये ज़रूर कवच के तौर पे ये देखा जा रहा है, तो देखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, ऑपरेशन नमस्ते अभियान। ऑपरेशन नमस्ते अभियान ये भारतीय सेना द्वारा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि भारतीय सेना, हमारे देश की जो भारतीय सेना है वो क्या करती रहती है, हर समय जब भी देश की विपरीत परिस्थितियाँ आती है, वो चाहे उत्तराखंड के बाढ़ हो, चाहे वो सुनामी लहर हो, या जो भी कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं, तो देश की जो हमारी सेना है वो क्या करती है, वो तुरंत हमारे प्रति हमेशा तैयार रहती है, सजग रहती है। इसलिए दोस्तों सेना हमारी इस कोरोना महामारी में भी सब कुछ छोड़ छाड़ के और छुट्टी अपनी कैंसिल करके, किसी को भी 10 महीने तक छुट्टी नहीं दी गई थी, न दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर ऑपरेशन नमस्ते की जहां ऑपरेशन की बात कर दे तो वो समझ लीजिएगा कि वो भारतीय सेना ने इसको, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, इस अभियान को लॉन्च किया था। ठीक है ना, एज एक अभियान के तौर पर ये है। आगे बात करते हैं, ब्रेक द चेन अभियान। ये दिल्ली सरकार ने कई ऐसे एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, लेकिन ये ब्रेक द चेन जो था ये एक अभियान था। लोगों से आह्वान किया गया कि आप लोग प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ब्रेक द चेन, यानी चेन को ब्रेक करिए और दूरी बना के रखेंगे, तो जब एक दूसरा आदमी संपर्क में नहीं आएगा तो जो पॉजिटिव, बाय द वे भगवान न करे, खुदा न करे, कोई अगर पॉजिटिव हो तो वो दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा, तो कम से कम वो अगला इंसान बचा रहेगा। तो उन्होंने क्या, दिल्ली सरकार यानी कि श्री केजरीवाल जी ने इस अभियान का लॉन्च किया था। उनका सिर्फ इतना कहना था कि ब्रेक द चेन, यानी चेन को ब्रेक कीजिए और लोगों की दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। ऑपरेशन शील्ड का मतलब भी, ये ऑपरेशन शील्ड जो है ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से ही लॉन्च किया गया था। ये एक शील्ड एक अभियान है। इस अभियान के तहत क्या कहा गया था, यानी शील्ड का मतलब होता है कि जहां भी कोरोना के समझ में आए वहां के एरिया को सील कर दिया जाए। एच का मतलब होता है कि उस एरिया को जब शील्ड करेंगे तो वहाँ का जो मेन जो पॉजिटिव पाया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, एच फॉर होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, आई फॉर आइसोलेशन होता है। आई से क्या हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, यानी कि उसको आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। ई क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी में उसको जो भी सामान चाहिए होगा, जो भी चीज़ चाहिए होगा मुहैया कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लोकल एरिया, एल फॉर हो जाएगा लोकल एरिया। लोकल एरिया का मतलब ये हो जाएगा कि लोकल एरिया में जो वहाँ के डीएम है, एसडीएम साहब है, वो क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर उस एरिया को पूरी तरीके से सुरक्षित करेंगे। दोस्तों ये हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड का मतलब। आगे बात करते हैं, नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप किस सरकार ने चालू किया है, यानी किस सरकार ने ये ऐप बनाया है, वो बनाया है पुदुचेरी सरकार ने। पुदुचेरी सरकार ने ये एप्लीकेशन बनाया, नाम क्या है, नाड़ी ऐप। प्रज्ञाम ऐप का जो किसने लॉन्च किया, यानी श्री हेमंत सोरेन सरकार ने, यानी कि झारखंड के सरकार ने वहाँ के उन्होंने लॉन्च किया प्रज्ञाम ऐप। आगे बात करते हैं, समाधान ऐप। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा समाधान ऐप को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी नेशनल यानी केंद्र सरकार प्रायोजित एप्लीकेशन है या अभियान है, उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो राज्य लेवल का एग्ज़ाम तो है नहीं, वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ज़रूर पूछेगा। और एनटीए यूजीसी नेट का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो श्योर है कि वो नेशनल लेवल पर ही आएगा, क्योंकि अगर उसमें हमारे यूपी के लोग बैठते हैं तो क्या ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग बैठते हों या फिर मध्य प्रदेश के लोग बैठते हों। इस वजह से वो नेशनल लेवल पर ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वही आ जाए, वो राज्य सरकार के लेवल पर भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा हमारे कंसेप्ट को चेक करना चाहता है। वो देखता है कि इन्होंने रटन विद्या तो नहीं ली है। आगे कोविड केयर एप्लीकेशन, यानी कोविड केयर ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, इन्होंने सबसे पहला एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इनका एक ही एप्लीकेशन लॉन्च है, वो कोविड केयर ऐप है। बिहार कोरोना सहायता ऐप, नाम बहुत अच्छा है, सबको समझ में आ जाएगा। बिहार कोरोना ऐप किस सरकार ने, नीतीश
सरकार ने, यानी बिहार सरकार ने। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होगा कि अगर राज्य का नाम नहीं देगा तो कम से कम उन वहाँ के सीएम साहब का नाम ज़रूर दे देगा। जैसे हम बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान समय के, वो हैं श्री नीतीश कुमार जी। 5T योजना, 5T योजना किसने लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने, देखा जाए तो अगर सही बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा योजना जो लॉन्च करने वाला राज्य वो दिल्ली सरकार ही है। 5T का मतलब ही होता है ट्रेस करो, ट्रैक करो, ट्रीटमेंट करो, टेस्टिंग करो और ट्रैकिंग करो, ट्रीटमेंट दो। मतलब इस तरीके से टेस्ट करके 5T करके एक योजना बनाया गया, जिसके तहत पूरी तरीके से जो पॉजिटिव मिले, जो कोरोना पॉजिटिव मिले, उनको पूरी तरीके से सुविधाएं मुहैया करा के उसके बाद उनको जल्दी से ठीक करके उनको डिस्चार्ज करके उनको होम घर पर भेज दिया जाए। तो 5T योजना किसने लॉन्च किया? ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। करुणा पहल योजना, यानी करुणा पहल, ये किसने लॉन्च किया? सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी, सिविल सर्विसेज, यानी कि ये भी हमारे केंद्र लेवल पर है, ये भारत सरकार के लेवल पर है। सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने ये लॉन्च किया और इसके तहत जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है करुणा पहल। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाइफ लाइन उड़ान नगर विमानन मंत्रालय, ये भी देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके बारे में भी आप जानते रहिएगा ज़रूर है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर है। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, नमस्ते ओवर यानी नमस्ते करिए, हैंडशेक को ओवर कीजिए, बाइकआउट करिए। ये एक अभियान चलाया गया था कहाँ के सरकार द्वारा, बहुत अच्छा अभियान था। और हमेशा याद रखिएगा कि अभी जब तक कोरोना का प्रकोप चल रहा है तब तक प्लीज़ आप लोग हाथ मिलाने से परहेज़ करें, यानी हाथ न मिलाएं और हो सके तो सलाम दुआ करें या नमस्ते करें, जो भी चीज़ करना हो दूर से करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए, यानी 2 मीटर या 1 मीटर की दूरी करते हुए बात करें। यानी लाइफ लाइन उड़ान तो ये समझ में आ गया आपको। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखते रहिएगा। हालांकि हम बिल्कुल छाट कर लाए हैं आप लोगों को, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पूछेगा ज़रूर। होप डेट अगर कुछ और पूछ लेगा, लेकिन इतना याद रहेगा तो ऑटोमेटिक जब वो ऑप्शन में आएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो नहीं है लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यूपी के जितने भी कंपटीटर हैं वो याद रखेंगे, जो भी लेखपाल, यूपीएसआई, हवलदार, दरोगा के जो भी भर्तियाँ आने वाली है तो वो याद रखेंगे कि इस एप्लीकेशन को याद रखेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? आयुष कवच कोविड ऐप। आयुष कवच कोविड ऐप किसने इसको लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया हमारे देश के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा। नाम क्या है? आयुष कवच कोविड ऐप, यानी एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार। तो सरकार अगर उत्तर प्रदेश ना लिखा रहेगा तो वहाँ पर सीएम साहब का नाम लिखा रहेगा, 4 सीएम का नाम दे देगा, उन सीएम में से एक को सेलेक्ट करना है। और यूपी के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये श्योर है कि यूपी सरकार के बारे में ही पूछेगा। इतना तो हर राज्य में एक प्रश्न आता ही है। वी सेफ टनल एप्लीकेशन, ये तेलंगाना सरकार ने। वी सेफ टनल, टी फॉर टनल, टी से तेलंगाना सरकार। ये तो सिंपल सा है बिल्कुल। दोस्तों ये रहा हमारा कोविड-19 का दूसरा पार्ट। और याद रखिएगा आप लोग इसको एक बार रिवाइज करते रहिए। इसको आप सिर्फ 1 बार या 2 बार इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग उससे ग्रसित हैं, हम लोग उससे झेल रहे हैं। क्योंकि हम लोग सब लोग झेल, पूरा भारत इसी तरह से पूरा वैश्विक महामारी के तौर पर मैंने कल ही बता दिया था कि वह वैश्विक महामारी है, इसलिए हम लोगों के सामने ये जीता जाता नमूना है। और आप लोग इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस खाली देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखिए और आगे चल के आप एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा। बैठिए मत घर पर, जितना हो सके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आने वाले डेज में जब वैकेंसी आएगी तब आपके पास समय नहीं होगा। अभी समय है, भले वैकेंसी नहीं आ रही लेकिन समय है आपके पास, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियाँ खाली हो रही हैं वो क्या करेगा? सरकार अपने पास तो रखेगी नहीं, सरकार देंगे हम लोग को नौकरी। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग पहले से तैयार रहेगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।